बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बेइंतहाई मशकूर हूँ मंगोपीर टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोई का, जिन्होंने अवान मीडिया ग्रुप का विज़िट किया और बहुत सारे सवाल हुए। हमने कुछ सवाल हम कैमरे के सामने करना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हमने बड़े तरक्याती काम करवाए हैं और मंगोपीर की कुछ इलाके हैं उनमें अब भी काम जारी आए। हम हाजी नवाज बरोई साहब से जानते हैं कि जब से ये टाउन चेयरमैन बने हैं इन्होंने कौन से ऐसे तरक्याती काम करवाए हैं जिससे आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली आई है। जी हाजी नवाज बरोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अली भाई, आपने हमें यहाँ दावत दी और ऐवान ग्रुप मीडिया ग्रुप का जो है दफ्तर में हम आए, ये आपने मेहरबानी की। सब मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का, ख़ास तौर पर हमारे अब्दुल अजीज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, CM सिंध, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और हमारे कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी भाई और मेरा कराची का। एक हमें तोहफ़ा दिया गया मंगोपीर टाउन में। आप पुराने वाकिफ़ हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और DMC वेस्ट जो थे उसमें जो चीज़ें थी माजी में, जो हमारे वेस्ट के इलाके में ये एक पसमानदा जो है इलाका था जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पहचान दी मंगोपीर, और एक तारीख़ है मंगोपीर की। ये बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेहरबानी की, मंगोपीर टाउन बनाया और ज़िम्मेदारी एक जियाले को उन्होंने दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से मैं टाउन का चेयरमैन बना हूँ मुसलसल मेरी कोशिश रही है तमाम जितने भी इदारे हैं हमारे सिंध गवर्नमेंट के, KDA, MDA, LDA, लोकल गवर्नमेंट, मेयर कराची, और मैं अपने तवज्जुह से हर मुमकिन कोशिश की है कि मंगोपीर को वो तमाम सहूलतें दें जो माजी में नज़रअंदाज किए गए। सबसे पहली बात ये कि 76 साल के जो मसाइल हैं, 75-76 साल पाकिस्तान जब से बना है, उसको मैं समझता हूँ मैं कोई 4 सालों में हल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश दिन रात की कोशिश है। इधर बात यह है 18 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत है, आप 4 साल नहीं है ना, उस अरसे को काउंट करें। अच्छा, उससे पहले भी आपका जो ताल्लुक तो पीपल पार्टी से था और आपके वालिद मोहतरम भी वो तो बहुत पुराने जो मोहतरमा के दौर से, बल्कि उससे पहले के वहाँ चले आए। अच्छा, ये 4 सालों में आप बहुत कुछ करते थे। ये जो सवाल देखें, सवाल जो आवाम जानना चाहती है या हम पूछना चाहते हैं, मैं उसकी वजाहत तो बिल्कुल कुछ काम आपने जो किए मैं उसकी वजाहत करता हूँ। जी। मोहतरमा के दौर से मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी में ये तारीख़ है, बिल्कुल ये तारीख़ है कि मोहतरमा के दौर में जब मोहतरमा जर्मनी स्कूल आई, औरंगी को, इन कच्ची आबादियों को, दे इलाकों को मोहतरमा ने बिजली दी। उसकी मिसाल जो है गुलशन ज़िया से लेकर माईगाड़ी मज़ार तक बिजली, मंगोपीर से लेकर अमदर यूनिस तक बिजली और गैस, ये चीज़ें दी। मतलब उसके बाद जो मुशर्रफ का दौर आया, आपने क्या इनकलाबी ऐसी तब्दीलियां लाई? चलो 4 साल के इसी अरसे को काउंट कर लेते हैं। आपने आवाम के लिए क्या किया? आवाम कैमरे के सामने मैं आपको बताऊं, मंगोपीर टाउन UC1 की तारीख में पहली दफ़ा माईगाड़ी के हमारे वार्ड में एक पब्लिक पार्क बनाया। बेहतरीन फोटो। और पहली दफ़ा जो है तारीख में गर्ल्स हाई स्कूल हमने उसका इफ्तिताह करने वाले हैं हम। ये कौन से बोर्ड में बना है? दिलदार रंद कोट। बिल्कुल आज दिलदार रंद कोट में उसमें बहुत जल्द नासिर शाह साहब की अभी तबीयत नासाज है, वो खुदा के इफ्तिताह करेंगे। 40 साल बाद एक रोड जो है वो बना है माईगाड़ी पुलिस चौकी से लेकर माईगाड़ी मज़ार तक। एक मंगोपीर में एक डिस्पेंसरी वर्ल्ड लेवल का जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी ओपनिंग हो चुकी है इंशाल्लाह, उसमें हम आपको दावत देंगे। और मंगोपीर टाउन में इस वक्त कर्नल शेर खान पार्क वो स्टेडियम वो तैयार होने जा रहा है। मंगोपीर में फुटबॉल स्टेडियम मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा ने सिंध गवर्नमेंट से हमें बना के दिया, बहुत रेडी है, उसमें बच्चे खेलते हैं, उसमें टूर्नामेंट भी हम कराते हैं। बिलावल भुट्टो स्टेडियम मेमार के पास टारू मेंगल कोट, वो क्रिकेट स्टेडियम आपके ही टाउन में, वो तैयार हमारे टाउन में। 16 UC पर मुश्तमिल ये टाउन, जिसमें माजी में 2002 के बाद मुशर्रफ का जब दौर आया तो ये हमारे देही इलाकों को अक़लियत में डाल के हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई। और जो अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे जो हमारे DMC के जो अब बाइफिकेशन हुआ जिसमें मंगोपीर टाउन बना, तो हमारे पास तकरीबन 70% जो है वो स्टाफ DMC वेस्ट से आया
और 30% स्टाफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से है। एक और चीज़ है अच्छा मैं बात पूरी कर लूँ। मैं उन इंजीनियरों को अपने साथ में लेकर गया, ये डीएमसी वेस्ट का हिस्सा ही था ना, वेस्ट बिल्कुल मंगोपीर टाउन उनका हिस्सा ही था ना। बिल्कुल, पहले भी नहीं कर सकता। वो जब मैं उनको विजिट पे दे इलाकों में, गांव में, कच्ची आबादियों में लेकर गया तो वो कह रहे सर ये वेस्ट का हिस्सा है क्या? उनको पता ही नहीं था, समझो उससे पहले वो गाफिल थे, यही कहा जाए। गाफिल थे कि वो आपकी एक जिम्मेदारी थी, जो आप वहाँ डीएमसी के चेयरमैन थे या डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो इन इलाकों को आप इंजीनियर को पता नहीं है कि ये जो है आपका एरिया है, आपका डोमेन है। यहाँ तक की बात है। आज दूसरी बात बताऊँ आपको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उससे सिल्क गार्डन्स के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 4K से लेकर फैज चौक, इसको पावर हाउस चौक कहा जाता है, फिर पावर हाउस चौक के जाम चक्रों कांटे तक डबल ट्रैक, 2 किलोमीटर पेचवर्क, 2 किलोमीटर जो है नया रोड, उसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट को पूरी जो है ना, आप जाके देखें ये सब VIP बहुत बेहतरीन जो है ना। एक और अहम इशू भी है जो, चलो ये तो आपने कर दिया, अगर चुंगी नाका से लेके 4K तक जो आगे उस चुंगी तक तो रोड की हालत इंतहाई जो नाकस है, इस पर भी कोई काम होगा या नहीं? जी अच्छा, चुंगी नाके से लेकर 4K तक हमने एक हमारी मीटिंग हुई थी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद मेयर कराची और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से, उसमें हमने मेंशन किए 35 रोड, जो मेन रोड है 35, उसमें ये रोड भी शामिल है। मज़े की बात बताऊं आपको कि मंगोपीर रोड बना, SIDCL एक वफाकी इदारा है, बिल्कुल SIDCL ने मंगोपीर रोड बनाया। मैं यहाँ से इस्लामाबाद खुद चल के गया, MNA डॉक्टर शायद रहमानी के थ्रू PM को मैंने कंप्लेन किया कि जो वफाक का इदारा है, जिस तरह वफाकी रोड बनना चाहिए वैसा रोड नहीं बन रहा है। रिटर्न में कंप्लेन की मैंने, PM साहब ने उस पर एक्शन लिया, लेटर भेजा, उसमें कमेटी बनाई गई, लेकिन हमें बाईपास करके OK का रिपोर्ट दिया गया। उनके आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ करप्शन हो रही है इस वक्त उस प्रोजेक्ट में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आपने वज़ीर-ए-आज़म को भी कंप्लेन की, लेकिन आपको बाईपास करके उसे नजरअंदाज कर दिया गया। करप्शन हो रही है बड़े पैमाने पे, वो नहीं हो गई खत्म। उसके वेबसाइट पे मंगोपीर रोड को आप देखेंगे ना, आप समझेंगे मैं यहाँ जहाज उतार दूँ। तो इसके लिए कोई आपने कोई अमल तैयार किया? कोई अपने हमारे जो मंगोपीर की तंजीम है, वेस्ट की तंजीम है, बल्कि वेस्ट की तंजीम के हिसाब से हमने डॉक्टर शायद रहमानी साहिबा को भी लेके हमने एक मीटिंग की है। इस पर हम एक लाए अमल बनाएंगे, जो अपने कानूनी कार्रवाई है वो पहले पूरी करेंगे। अच्छा उसकी बताऊँ आपको, SIDCL मेरे पास रिकॉर्ड है, SIDCL अब वो जम हो गया PIDCL में। अच्छा, PIDCL का जो जिस तरह काम होना चाहिए, इस वक्त सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हमारे दोस्त PIDCL के काम भी आपको दिखा रहे हैं कि PIDCL एक वफाकी काम है, और इस तरह जो सरिया वो चीज़ें, हाँ बिल्कुल देखी है मैंने भी, आपने इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल करके जो उसकी जो है मिसालें मेरे पास भी है। एक हमारा नाला है UC 14 में, क्रिश्चियन मोहल्ला मशहूर है, मोहम्मदी मस्जिद, क्या नाला बरसाती नाला आप खत्म कर सकते हो? नहीं। लोग डूबेंगे, जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल इंतजामिया होगी। कौन अवेलेबल है? टाउन चेयरमैन अवेलेबल है। SIDCL PIDCL यहाँ अवेलेबल नहीं है, ना कोई किसी और दफ्तर में जा सकता है। आपसे सवाल होगा, एक ही इदारा है, एक ही डिपार्टमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट का, जो टाउन या UC। अब उन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि डोमेन किसका है किसका नहीं है, लेकिन लोग तो हमारे गिरबान में पकड़ते हैं, हमें कहते हैं कि भाई ये काम ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बताऊँ, बरसाती नाला 8/6 का, उसके अंदर जो है ना बीच में सांप की तरह जो है ना 24 इंच की लाइन डाली। अब वहाँ का जो पानी आएगा बरसात का, थोड़ी सी बरसात पड़ती है, नाला वो चौक हो गया, आपका सेवरेज पानी सारा बाहर। अब वो खुद बना के खुद चला रहे हैं कि भाई कश्तियाँ चलेंगी। ये PIDCL का आपको मैं बता रहा हूँ, PIDCL में ये रोड मेंशन है जो चुंगी नाका से लेकर 4K तक, लेकिन सिर्फ कागजों में। मुझसे NOC मांगा गया, मैंने NOC दी है। जो मैं समझता हूँ कि आपकी जो सिंध गवर्नमेंट विस्तार, मैं अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, और उसके बाद जारी बात है कि मेरा भी यहाँ बड़ा आवाम से भी और आपसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आप इसकी कंप्लेन नहीं, आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? CM सिंध को कहें, उनके साथ भी आपकी तस्वीरें हैं, पीपल पार्टी के आला अहदेदारों के साथ भी हैं, डिक आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कह सकते हैं। तो कब कंप्लेन करेंगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारे पैसे तो हड़प कर दिए गए। मैंने पहले उससे वजाहत की ना कि मैं यहाँ से खुद जाके इस्लामाबाद MNA डॉक्टर शायद रहमानी और बिलावल साहब से मिलके कुछ रिक्वेस्ट भी मैंने की, लेकिन कोई उस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। उसमें हमारे कुछ चीज़ें हमारे हुई, जिस तरह मंगोपीर के लिए मैंने एक आवाज़ उठाई, और ख़ास तौर पर मेरी कोशिश है कि मंगोपीर में जो है ना मुख्तलिफ जो हमारे डिस्पेंसरीज जो है वो बने हुए हैं, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर नई डिस्पेंसरी, चलो बहुत सारी बातें हो गई। अभी एक आखिरी बात, जारी बात है, आप भी किसी मीटिंग में जा रहे हैं,
और जो इस हवाले से यहाँ इस इलाके में जो रात को अंधेरा हो जाता है, कोई लाइट स्ट्रीट लाइट मुझे नजर नहीं आती, ये चौक है और इसके इलाके में, और यहाँ इंतहाई गरीब लोग, जब से मैंने यहाँ ऑफिस खोले तो मैंने देखा है लोगों का जो जिंदगी म्यार जिंदगी है इंतहाई गरीब है, गुर्बत की लकीर से नीचे भी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस इलाके में कोई, अगर आप डिस्पेंसरी इस तरह सिंध गवर्नमेंट को कहकर कोई मंजूर करवा लें तो कोई ऐसा प्रोग्राम या आपके ज़हन में है, करेंगे कुछ? देखिए मज़े की बात है, मैं हमेशा हेल्प करता रहता हूँ। अभी हाल ही में हमने एक NGO के थ्रू TTRC और आपका उनके साथ 1-2 NGOs और थे, हमने उनको यहाँ मदऊ किया। उन्होंने कम मसाइल ज़्यादा मसाइल में हम तमाम इदारों को साथ लेके चल रहे हैं, उनसे गुजारिश करते हैं। तो उन्होंने हमें जो है यहाँ पे एक दस्तकारी सेंटर के लिए कहा, जगह मांगी, हमारे पास नहीं। तो यहाँ पे माजी में लोगों ने क्या किया है कि 1 इंच भी कोई सरकारी जगह तो यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं है। जो पार्क थे, चीज़ें थी, वो सारे कब्जे हैं। हमारे पास जगह नहीं थी, मजबूर होकर किसी चक्कर नहीं, कब्जे का जहाँ तक सवाल है, जारी बात है, हुकूमत ऐसा है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध गवर्नमेंट इतनी लाचार भी नहीं है, लापरवाह तो जरूर हो सकती है। आप सरकारी जमीन जो नाखलाक जमीन है उनको कब्जा खाली क्यों नहीं कराते? सुने, उसमें कब्जा खाली कराने के लिए आप बेहतर जानते हैं बिल्कुल कि अच्छा वो मेरा काम नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है। तो ऐसा कोई आपके स्कीम KDA, MDA, LDA अगर कोई भी स्कीम बनाती है तो वो पार्क, स्कूल और मस्जिद तमाम चीज़ें रखती है। कच्ची आबादी में जो गोट आबाद है, गोट आबाद में ये होना चाहिए था कि स्कूल की जगह, पार्क की जगह वो आप रखते, जैसे हमने रखा है। जैसे दिलदार गोट में मैंने स्कूल का आपको मिसाल दिया, उन्होंने स्कूल के लिए एक जगह वक्फ किया। 3000 गज का मेरे भाइयों ने, मेरे कज़नों ने एक जगह वक्फ किया ID सेंटर के लिए, और उसके लिए ग्राउंड के लिए वक्फ किया। स्कूल भी वहाँ मौजूद है, कम्युनिटी हॉल भी वहाँ मौजूद है, मस्जिद के लिए। अवाम की बड़ी उम्मीदें आपसे, बहुत मुख्तसर करते हैं और बात को ख़त्म करते हैं मंगो पीर की आवाम से, क्योंकि आप मंगो पीर के रियासी हैं और आवाम आपको ब्याज चाहती भी है, जारी बात है, आपको वोट भी दिया। और यहाँ ये नहीं है कि कोई आपने अलादीन का चिराग जलाया और आप टाउन चेयरमैन बन गए, जारी बात है आवाम की मोहब्बत है। बिल्कुल ये और आवाम की बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ते हैं। बिल्कुल। तो ये हम समझें कि आने वाले वक्तों में मंगो पीर, मदीना कॉलोनी जैसे इलाके की हालत बेहतर होगी। देखिए आपने जो बात की ना, उसी को मैं दोहराऊंगा। अलादीन का चिराग मेरे पास भी नहीं है, मेरी हर मुमकिन कोशिश है। अब यहाँ जहाँ आप बैठे हुए, आपका पड़ोस वाला गली में मैंने पहले विजिट किया है, आपने आज बोला, लेकिन मैंने पहले उनको विजिट कराया, KMC में डलवा दिए। तो इस तरह मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि बेहतर से बेहतर करें। जो मायूसियाँ हैं, जो हमारे बुनियादी मसाले हैं, वो कम से कम। तो मैं आपको मजे की बात बताऊँ, हम 2017 से लेकर आज 2026 हमने यहाँ आप बैठे हुए, यहाँ जो आप बैठे हुए ना, यहाँ एक पोल बिजली का, एक लाइट मौजूद नहीं था यहाँ पे। खैराबाद, मदीना कॉलोनी, जोबू गोट, गुल मोहम्मद गोट, दिलदारंद गोट, आपका आजी मोहम्मद अली गोट, जुम्मा गोट, गनी गोट और अब्दुल्ला गोट, गाजी गोट, अर्ज मोहम्मद गोट, इन तमाम गोटों में जो है सिंध गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिक से मिलके जो है हमने स्कीमें करवा के इन सब गोटों को बिजली दिलवाई है। जो आज लेकिन यहाँ लोड शेडिंग इतनी होती है, वो ही अंधेरे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक तो बेलगाम घोड़ा है, पूरी कराची का यही हाल है, लेकिन इसके हवाले से भी कोई इक़्तिमाद या कोई आवाज उठा रहे हैं या नहीं है? पोल खड़ा करने से तो बिजली का बुनियादी मसला तो हल नहीं होता ना। बिल्कुल, पोल खड़ा करने से नहीं होता। जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं थी, मेरा मकसद है वो अवेलेबल हो गए। एक तो हमारे यहाँ ये हम तस्लीम करें कि हमारे यहाँ बिलिंग का रेशो होता है, बिल्कुल ये बिलिंग नहीं करते। दूसरा के इलेक्ट्रिक से मैं हमेशा ये गिला करता हूँ कि 4, 6, 7, 8 महीने जो है ना सही चल रहा होता है, बीच में एक जो है ना डोज दे देते हैं पब्लिक को 2, 4, 6, 8 हज़ार का। तो उनका जो बजट होता है महीने का, उससे वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं बकाया जाते में, उसमें लोग परेशान होते हैं। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा जिन्हें आप बखूबी से वाकिफ़ हैं कि मेरा या आपकी बस की बात नहीं है। असम्बली में बुला के भी, सेनेट में भी बुला के भी वो उनको मुतमईन नहीं कर पाए, हम आप क्या मुतमईन होंगे उनसे? हमारी हमारा देखो, हमारे जो सियासतदान है, कभी भी मैं जो खुल के कहता हूँ, किसी भी पार्टी, मैं अपना नहीं किसी पार्टी का सियासी वर्कर हूँ, मैं साफी हूँ, सियासतदानों ने कभी भी आवाम की तकदीर को बदलने के लिए वो काम नहीं किया। क्या सदर पाकिस्तान कहें और के इलेक्ट्रिक न माने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहें और के इलेक्ट्रिक न माने, क्या के इलेक्ट्रिक में कोई दूसरे मुल्क का कानून लागू होता है? ऐसा कोई चिराग जलाएं, ऐसी कोई उम्मीद पैदा करें, ऐसे कोई जो अपना आवाज़ बुलंद करे
कि ताकि इसको लगाम दिया जाए ना। जाहिर बात है इन लोगों के मफादात भी हैं, असेंबली में भी कोई करारदाद पेश नहीं होती है तो क्या वो अमल दरामद नहीं होता। उसमें एक बात ये हमने बात भी की है, हमारे जो चीज़ें सामने आई है वो एक तो बीच में कोरोना का जो मामला आया